राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज मेरे दिमाग में मतलब ऐसा ही कुछ थॉट आ रहा था कि एक्चुअली क्या हुआ कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। उसी से बात करते करते मुझे ये थॉट आया। ठीक है, और मैंने सोचा ये लोग आप उसको भी मैंने बताया है, आपको भी शेयर करूँगी। तो मुझे लगा कि अच्छा है, मतलब मेरे दिमाग में ऐसे आते रहते हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ मैं। तो होता क्या है कि जो हमारी लाइफ है ना, एक समंदर की जैसी है। ठीक है, समंदर मतलब समंदर कितना बड़ा हो सकता है ना। समंदर जैसी लाइफ है। ओके, और उसमें भंवर बनते रहते हैं, है ना। समंदर के बीच में जब आंधी तूफान आते हैं तो ऐसे राउंड सर्कल वाले भंवर बनते हैं। भंवर क्या होते हैं, कश्ती जो नाव होती है, बड़ी बड़ी जो जहाज़ होते हैं, शिप होते हैं, उनको भी डुबो देते हैं अंदर। समंदर का जो भंवर होता है ना, वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे ही है ना, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है या फिर कोई एक ऐसा इंसान होता है ना, जो बार बार वो भंवर बना रहा होता है हमारी लाइफ में। और हम क्या करते हैं, अपनी नाव या अपना जो हमारा शिप है जिससे हमें पूरा समंदर पार करना है, हम क्या कर रहे हैं, हम उस भंवर में फंस जा रहे हैं, है ना। हम उस भंवर को पार ही नहीं कर पा रहे। तो वो एक मतलब पहले वो कम होता है और हम उसको अपने माइंडसेट और अपनी सहन शक्ति और अपने जो विचार होते हैं और हमारा जो रहन सहन होता है, सब चीज़ों से उसको हल किया जा सकता है कम में। लेकिन कभी कभी हम उस चीज़ में ना मतलब रिपीट सर्कल में फंस जाते हैं। रिपीट सर्कल जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा जो भंवर होते हैं ना, वो पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारी लाइफ के जो रिपीट सर्कल होते हैं ना, तो क्या होते हैं, कभी कभी आपने भी देखा होगा कि आपको एक इंसान ने धोखा दिया, आप उससे बाहर आए। ठीक है, आपने सेकंड इंसान को चूज़ किया, आपको उसने भी धोखा दे दिया। ऐसे सेम थर्ड के साथ भी होगा, फोर्थ के साथ भी होगा। तो ये क्या हो रहा है, आपके जो कार्मिक पैटर्न है ना, वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपके ये सब क्या होता है, हमारे बचपन की जो जो ब्रेन की जो सेटिंग होती है ना, वो ऐसी हो जाती है, उसी की वजह से ये सब होता है। जैसे बचपन में जो हम लोग अपने दिमाग में सेट हो जाता है। ठीक है, कार्मिक पैटर्न बोलते हैं इनको, जो हमारे माँ बाप से भी हमें आया है और हम खुद भी कैरी करके लेके आए ऊपर से जन्म के साथ ही। तो ये है ना, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो क्या होता है कि हमको फुल ताकत लगानी पड़ती है उस भंवर से बाहर आने के लिए। हो सकता है हमें पेन हो, हम डरे हुए हों, लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं करोगे ना, तो उस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते। तो कई लोग क्या होते हैं, जैसे कई लोग को दुख में फंस जाते हैं ना। दुख किसी भी तरह का हो सकता है, किसी को खोने का दुख हो सकता है, कोई छोड़ के चला गया, ब्रेकअप हो सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ों की चीज़ें हैं लाइफ में जो दुख का कारण बनती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हीं चीज़ों को या तो सोच के दुखी होते रहते हैं, और उसी दुख के बीच में हमारे साथ को कोई भी जो भी मिलेगा हमसे, है ना, वो भी वैसा ही हमको ट्रीट करेगा जैसा पहले वाला करके गया है। क्योंकि वो है ना, मतलब कैसा होता है, सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो रखा है हमारे। तो हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम हैं, है ना। तो क्या होता है, कार्मिक पैटर्न भी सेम होते हैं। तो पैटर्न का मतलब ही समझ गए, रिपीट रिपीट रिपीट। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें जो दुख है हमें, तो उससे बाहर आना पड़ता है। ठीक है, उसको हील करना पड़ता है। और हीलिंग के बीच में हमें ना अब किसी को बैंडेज के रूप में उपयोग नहीं करना। मतलब कोई आए हमें हील करके जाए, ऐसा नहीं है। कोई आए हील करके जाए, ठीक है, लेकिन उसको भी पकड़ के मत रखो। उसको अगर वो जाना चाहता है जाने दो। ठीक है, हीलिंग वाला प्रोसेस यही सेम सिस्टम है कि आप किसी चीज़ से हील होते हो, कोई आपको भगवान ने भेजा है सपोर्ट करने के लिए, तो आप क्या करते हो, अगर वो अपना काम करके जब जाने लगता है ना, तो आप उसको भी ब्लेम करते हो कि अब ये भी मुझे छोड़ के जा रहा है। भाई वो अपना काम करने आया था, वो कर दिया है, आप हील हो चुके हो, अब वो जाएगा ही सही। तो कभी कभी हम लोग है ना, मतलब ऐसे कार्मिक पैटर्न में फंसते हैं। फिर हम है ना, पहले वाले को तो भूल चुके हैं दुख को, अब हमें दूसरा वाला दुख पालेंगे कि ये भी छोड़ के जा रहा है हमें। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए ना, मतलब इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये कार्मिक पैटर्न होता है। तो हीलिंग में भी जो प्रोसेस लगता है ना, हमें जो लोग लगते हैं उनको हमको पकड़ के नहीं रखना होता। ठीक है, कोई दुख में तसल्ली देने आया, कुछ अच्छा आप उससे महसूस कर पा रहे हो, और उसने कुछ दिन आपका सपोर्ट कर भी दिया, और फिर जब वो बाद में जाना चाहता है तो प्लीज़ जाने दीजिए।
क्योंकि वो उनका काम था, उन्होंने कर लिया। जैसे डॉक्टर से हम ट्रीटमेंट लेते हैं और ट्रीटमेंट के बाद हम डॉक्टर के जाने बंद कर देते हैं, वैसे सेम है ना हमारी लाइफ के जो पैटर्न होते हैं उनमें भी हमें ऐसे ही करना होता है कि हमारी शिप को हमें नैया पार लगाने के लिए, वो पूरा समंदर पार करने के लिए, कई सारे भंवर पार करने के लिए, कई सारी प्रॉब्लम्स, भंवर मतलब प्रॉब्लम्स, हेवी वाली प्रॉब्लम, और ये वैसी वाली प्रॉब्लम नहीं, ये आएंगी ही वाली प्रॉब्लम्स है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप इनसे बच सकते हो, आप इनसे साइड बाई हो सकते हो अगर आपको एक्सपीरियंस हो चुका है ना, आप सीख चुके हो कि अरे वो देखो उधर कुछ है ना, मतलब गड़बड़ है, तो या तो आप साइड से निकल लो, है ना। और कभी कभी आपका चुल मची रहती है भाई, है ना, नहीं मैं तो जाके देखूंगी उधर क्या है, तो आप जाओगे फिर फंसोगे। लेकिन आप सोच सकते हो, है ना, कि जैसे आपको समझ में आ नहीं भाई ये तो चीज़ गड़बड़ है और यहाँ मैं फंसने वाली हूँ, और तो फिर आप बाहर आ जाओ। सही बता रही हूँ मैं। लाइफ में यही एक चीज़ है कि आप एक्सपीरियंस क्यों होता है इंसान को, है ना, एक्सपीरियंस क्या काम आते हैं हमारे, यही तो काम आ रहे हैं ना। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, मतलब उनका तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, मतलब कुछ लोग ऐसे पागल टाइप होते हैं कि उनकी लाइफ में हज़ारों बार एक चीज़ हो चुकी होती है, लेकिन उस फिर भी 1011वीं बार, मतलब 1001 बार भी वो सेम गलती में फंस जाते हैं। फिर कहेंगे यार हमारे साथ तो ऐसा होता है, हमेशा ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा हमेशा क्यों होता है, ऐसे रोते रहते हैं। तो भाई समझो बात को, ये तुमने खुद बनाया हुआ भंवर है और तुमने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है इस चीज़ को कि अब तुम उसमें फंस चुके हो। अब तुम बाहर आने के लिए जब तक तुम जी जान नहीं लगा दोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। अब तुम्हें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी उस चीज़ से बाहर आने के लिए। तो ये चीज़ क्या होती है, जैसे कभी कई बार तो पेरेंट्स है ना भाई, पेरेंट्स जैसे लोग बोलते हैं कि मम्मी पापा भगवान का रूप होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो बहुत अच्छे भी होते हैं। लेकिन कई दुनिया में ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने बच्चों की ज़िंदगी नरक बना रखी है। ठीक है, हर चीज़ में बना रखी है भाई। मतलब शुरू से बचपन से लेके है ना उनके साथ ऐसा ट्रीट किया गया है भाई, ये बंदा तो हमारा मतलब रोबोट जैसा है, हम जो बोलेंगे ये वही करेगा। तो इसके चलते क्या होता है भाई, बच्चा भी तो इंसान है ना, वो अपने पैटर्न लेके आ रखा है। और आप अपने थोप रहे हो, तो कई बार है हैंडल नहीं कर पाते, हैंडल नहीं होती चीज़ें। तो फिर क्या होता है, वो पेरेंट्स है ना टॉक्सिक हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, कई बार बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या कई बार बच्चे गलत राह पे चले जाते हैं। तो लेकिन ये चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है, हमें अपने कर्मों के आधार पर मिलता है सब कुछ। जब हम पैदा होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आते हैं, तो जो पिछले कर्म हैं वही आगे लेके आएंगे, उन्हीं को आगे फॉरवर्ड करने के लिए हमें जो हमारे माँ बाप मिलते हैं, है ना, कि हम किस आधार पर मिलते हैं माँ बाप, हमारे कर्मों के आधार पर। ठीक है, ये पिछले जन्म में भी कुछ ना कुछ रहे होंगे, तभी इस जन्म में हमसे बदला निकालने के लिए आए हैं। हमने भी कुछ ऐसे काम किए होंगे कि मतलब हमें वो चीज़ भुगतनी है अब, और हम पिछली बार भाग के आ चुके होंगे, इसलिए अब ऐसी जगह फंसा दिया है कि हम भाग ही नहीं सकते। माँ बाप को कैसे छोड़ के भागोगे, पर अगर तुमने छोड़ के भागने की हिम्मत दिखा दी तो तुमने मान लो कि वो जो भंवर था ना जिसमें भगवान ने फंसाया है, उसको पार कर गए, है ना। जैसे मान लीजिए कि कई लोग ऐसे होते हैं जो घर से भाग जाते हैं और बाद में जाके संत महात्मा बन जाते हैं। तो वो यही होता है, उनके माँ बाप हो सकता है, मतलब सबके माँ बाप टॉक्सिक नहीं होते जो घर से भाग रहे होते हैं। कोई कोई पूरी ज़िंदगी झेलते हैं और उनको झेलते झेलते अपनी लाइफ को पूरा करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग उस पैटर्न को तोड़ देते हैं और उनके माँ बाप या तो सुधर जाते हैं फिर एक टाइम के बाद में, और कुछ लोगों का क्या होता है कि नहीं सुधर पाते और ना वो सुधार सकते, लेकिन उनको क्या करना होता है, फिर अपना कर्म पूरा करके और अलग हो जाना पड़ता है। यही सोल्यूशन है, भले इसमें कितना भी पेन हो, कितना भी सोसाइटी का प्रेशर हो, लेकिन अगर आप नहीं हुए, आपने वो बॉन्ड नहीं तोड़ा, तो आप ज़िंदगी भर झेलोगे जब तक कि वो माँ बाप जिंदा है ना। तो इसका सोल्यूशन यही होता है कि आपको फोर्स लगा के काम करना पड़ता है अपना। अब कई लोग बोलेंगे भाई माँ बाप को कैसे छोड़ें, ये तो गलत चीज़ है। गलत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो होता है ना सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, बस हमें है ना अच्छे से अपना काम करना होता है। ठीक है, तो अगर हम अच्छे से अपना काम करेंगे ना तो सब अच्छा से होता है। ठीक है, कोई लव मैरिज कर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है, किसी का मर्डर हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है ना, तो ये अपने कर्मा बना रहे हैं ना एक दूसरे अपने आप से। तो ये सर्कल
आज अब तुम कर्मा बना रहे हो, अगले टाइम में फिर भुगतने के लिए आओगे। फिर क्या होगा, जिसने गलत काम किया था अब वो विक्टिम बनेगा। तो प्रॉब्लम यही है कि हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि मतलब कैसे बाहर निकले। तो बाहर निकलने के लिए मौका मिलता है हम, लेकिन उसको क्या करते हैं, हम रोने धोने में गवा देते हैं, ब्लेमबाजी में गवा देते हैं कि उसकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो रखी है, इसकी वजह से ऐसा हो रखा है, मैं तो इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरी फैमिली ऐसी है, मेरा इन्वायरमेंट ऐसा है। तो जिनका इन्वायरमेंट सच में आपने 30 साल झेल चुके हो, है ना, तो अब आपको सोचने की ज़रूरत है कि इतने सालों में चेंज नहीं हुआ है वो चीज़, और आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो प्लीज़ आप सेपरेट हो जाइए। कुछ दिनों के लिए रह के तो देखिए सेपरेट से मतलब ये नहीं कि माँ बाप को छोड़ के भाग जाना है। सेपरेट का मतलब है थोड़ा अलग रहिए, है ना। अलग रहने का मतलब है कि थोड़ा उस सिटी से बाहर चले जाइए, मिलिए 10-15 दिन में मिलिए, हाय हेलो करिए, नॉर्मल बात कीजिए, फैमिली में घर जाइए, चुप रहिए पर शांति बना के रखो। तो आपके देखना कि जो आपके हर टाइम टॉर्चर कर रहे थे ना जो लोग, वो शांत हो जाएंगे, वो खुद अपने आप से शांत हो जाएंगे। तो ये मैंने भी मतलब सभी के होते हैं कार्मिक पैटर्न। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे